बीजेपी का काम ही है बिहार को बदनाम करना। बीजेपी ने बिहार को जितना बदनाम किया है शायद ही और किसी ने किया है। छोड़िए ना, आपके कह देने से गुंडा राज स्थापित हो गया है। बीजेपी का दावा करने से मणिपुर 3 मई से जल रहा है, तो बीजेपी का नहीं मणिपुर के पर जाके देखती है। लोगों को दुख है इस बात का, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही सभी अधिकारियों को जो है स्पष्ट जो है निर्देश किया है कि भाई जो भी लोग हों उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और बिहार में जो विकास हो रहा है, तो भारत सरकार के गृह मंत्री भी आके पटना में जब आते हैं तो नीतीश कुमार जी का जो किया हुआ काम है वो अपने खाते में डालते हैं। इन लोगों से ना कोई डरता है ना कोई झुकने का सवाल। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। चिराग, फिर किसका बात करते रहते हो यार? ये इन्हीं लोगों का प्रतिक्रिया देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, जिसको कोई काम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका रद्द किए जाने की मांग को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर इसको लेकर करारा प्रहार किया है और कहा है कि ये सब 2024 के चुनाव को लेकर हो रहा है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि उसे सबसे ज़्यादा कहीं फाइट मिलने वाली है तो बिहार में मिलने वाली है, और अगर उसे राष्ट्रीय लेवल पर कोई पटखनी दे सकता है तो वो लालू प्रसाद यादव हैं। लिहाजा बीजेपी खौफ में है कि कहीं 2024 में हम सत्ता खो नहीं दें। इसी बौखलाहट में बीजेपी अपने तोतों से इस तरह की कार्रवाई करवा रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि सच क्या है। जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है। यही नहीं, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पत्रकार विमल यादव को न्याय दिलाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद इस मामले को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकार विमल यादव की हत्या करने वाले अपराधी चाहे जो भी हों वो बचेंगे नहीं। सर मामले में सीबीआई ने 25 अगस्त को लालू जी की जमानत रद्द होनी चाहिए। अरे भाई, ये प्रयास तो अब चलता ही रहेगा ना चुनाव तक। हमने पहले भी कहा था, सबसे ज़्यादा भय जो है लोगों को बिहार से लग रहा है, तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसका कोई मतलब है क्या? तो कोर्ट की बात है तो कोर्ट में हम लोग अपना पक्ष रखेंगे, और होना कुछ है नहीं। ये लोग चाहे कितना भी तंग करेगा, डिस्टर्ब करेगा, कुछ ना कुछ तो लगातार जो है करता ही रहेगा। तो हम लोग तो पहले से ही हम लोगों को जो करना है उसके लिए हम लोग क्लियर हैं। इन लोगों से ना कोई डरता है ना कोई झुकने का सवाल। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। परिवारवादियों के खिलाफ है कि परिवारवादी इसको लेके हम लोगों को दुख है इस बात का, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही सभी अधिकारियों को जो है स्पष्ट जो है निर्देश किया है कि भाई जो भी लोग हों उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बीजेपी कह रही है कि जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। बीजेपी का काम ही है बिहार को बदनाम करना। बीजेपी ने बिहार को जितना बदनाम किया है शायद ही और किसी ने किया है, और ये सब चलने वाला है नहीं। अगर कोई क्या कहता है नहीं कहता, लेकिन क्राइम रिकॉर्ड के मामले में दिल्ली से ज़्यादा क्राइम कहाँ है? सर, पीएम तो जो देश की राजधानी है, जहाँ पीएम रहते हैं, जहाँ राष्ट्रपति हैं, एनसीआर में जो आप देखिएगा कितना ज़्यादा, वहाँ जो एनसीआरबी के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा क्राइम अगर कहीं है तो दिल्ली में है। सर, पीएम तो हत्या, किडनैपिंग, रेप, लूट तो दिल्ली में हो रहा है, और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत दिल्ली पुलिस बिहार में पीएम तो खुद परिवारवाद के खिलाफ बोल रहा है। पीएम ने 2014 में परिवारवाद के खिलाफ पीएम इंद्र खुद एग्रेसिव है। किसके? परिवारवाद के खिलाफ। अब ये से लोग बोल रहा है क्या? अरे कोई नया बात है क्या?
ये लोग अभी से थोड़ी ना बोल रहे हैं, जनता नहीं जान रही है। अरे भाई डेमोक्रेसी ना है, हम चुन के ना आते हैं, जनता चुन के ना लाई है कि हम खुद ही आ गए। हम चुनाव लड़े हैं, हमारे खिलाफ लोग चुनाव लड़े हैं, लोगों ने वोट हमको किया तब ना हम आए। तो सुना है आपने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को। अब सुनिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को। पत्रकार विमल कुमार यादव की हत्या पर शोर मचा रही बीजेपी को उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है, बीजेपी के तमाम नेता खुद प्रधानमंत्री चुप क्यों बैठे हैं। उन्होंने कहा कि विमल की हत्या करने वाले अपराधी चाहे जो भी हों वे बचेंगे नहीं। ये यूपी और बीजेपी शासित राज्य नहीं है, ये बिहार है जहां कानून का राज चलता है और अपराधियों को सजा मिलती है। तो सुनिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को। गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या की हो गई है तो उसमें हत्यारे जो है उनका पकड़े जाएंगे, प्रशासन काम करेगा। पर बीजेपी तो सवाल उठा रही है कि अरे बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी अपने प्रदेशों में न जाके देखे। गुंडा राज स्थापित हो जो गया मणिपुर में 3 में, अरे छोड़िए ना, आपके कह देने से गुंडा राज स्थापित हो गया है। बीजेपी का दावा करने से मणिपुर 3 मई से जल रहा है, तो बीजेपी कहे नहीं मणिपुर के पर जाके देखती है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश छोड़िए ना, हर आदमी का जवाब थोड़ी दिया जाता है। कह रहे हैं कि नया चश्मा लगाना चाहिए। छोड़िए ना, उनको अपना चश्मा बदल ले। सर एक सवाल है, नीतीश कुमार दिल्ली गए, उस दौरे पर सवाल उठ रहा है सर, कह रहे हैं कि बिहार नहीं समझ रहा और दिल्ली एक मिनट जरा, क्या है? बिहार बोल रहे हैं, बीजेपी कह रही है संभल रहा है और दिल्ली जाते हैं। तो चिराग पासवान ने भी आज कहा कि चिराग फिर किसका बात करते रहते हो यार? ये इन्हीं लोगों का प्रतिक्रिया देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, जिसको कोई काम नहीं है। इन लोगों को कोई काम नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार बहुत अच्छे से चला रहे हैं और बिहार में जो विकास हो रहा है, तो भारत सरकार के गृह मंत्री भी आके पटना में जब आते हैं तो नीतीश कुमार जी का जो किया हुआ काम है वो अपने खाते में डालते हैं। तो यही इनका हालत है। ये अपना ना बतावें कि क्या काम किए हैं 9 साल में देश में।